नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं। मेरा कोर प्रैक्टिस हर्निया और बेरियाट्रिक सर्जरी है। आज हम बात करेंगे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बारे में। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यानी कि कितने छोटे से कट में हम पूरी सर्जरी को कर सकते हैं। जब यह मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी नहीं था, अक्सर पेशेंट के लिए अपना सर्जरी या ऑपरेशन करवाना एक बहुत ही डरावना तो नहीं बोल सकते, बहुत एक पेनफुल एक्सपीरियंस या डॉन्टिंग एक्सपीरियंस होता था। इसलिए काफी लोग ऑपरेशन कराने से हिचकिचाते थे या डरते थे, क्योंकि उसमें ऑपरेशन करने के लिए काफी लंबा एक इंसिजन होता था। हॉस्पिटल में बहुत सारे दिन रहने पड़ते थे। ओवरऑल रिकवरी टाइम उनका ज्यादा होता था और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज्यादा होते थे। अब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक, ये दोनों तरह की सर्जरीज आती है। अब ये एक रेवोल्यूशनरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसने सर्जरी करने का पूरा ढंग बदल दिया है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? अब लैप्रोस्कोपी सर्जरी में बहुत छोटे कट होते हैं जिसके थ्रू हम दूरबीन डालते हैं। वो कैमरे से हमको पेट के अंदर की सारे ऑर्गन्स, सारी एनाटॉमी मॉनिटर पर दिखाई देती है और उसी छोटे कट में से ही हम अपने वर्किंग पोर्ट्स या वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स डालकर हम पूरी सर्जरी को कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली रोबोटिक सर्जरी जो और रीसेंट एडवांस टेक्निक है, इसमें एक सर्जन उस रोबोट को या रोबोटिक आर्म जिससे सर्जरी होती है उसको ऑपरेशन रूम में ही बैठकर उन रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है और उसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से एडवांसमेंट या फायदा ये है कि उसमें हमारा जो प्रेसिजन होता है, जो महीनता होती है काम करने की या ऑपरेशन करने की, वो बढ़ जाती है एक। और सेकेंडली उस रोबोटिक आर्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो अंदर जाकर हम उसको मोड़कर अपने जो कलाई के और फिंगर्स के जो मूवमेंट होते हैं उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिसमें सर्जरी करना और आसान हो जाता है और बहुत ही प्रिसाइज हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें ओपन सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जिसमें लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी आता है, उसमें कट या स्कार बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से पेन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं, हॉस्पिटल स्टे या हॉस्पिटल में रहने का जो वक्त है ऑपरेशन के बाद वो बहुत रिड्यूस हो जाता है काफ़ी समय, काफ़ी सारे टाइम पर। तो मेजर सर्जरी के 24 घंटे के अंदर ही हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में पेशेंट की जो एक्टिविटीज हैं डेली लाइफ की, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने पड़ते हैं, उसमें बहुत जल्दी आ जाता है पेशेंट। प्लस उसको अपने काम पर जाने का या काम पर लौटने का जो टाइम इंटरवल या टाइम गैप है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी द्वारा एक बहुत ही सेफ, इफेक्टिव टूल है। हमको वही सेम सर्जरी जो हम पहले ओपन या पूरा कट करके करते थे उसको पूरा करने के लिए एक। सेकेंडली आजकल बहुत सारे जो रूटीन सर्जरीज हैं, गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स, इवन की कुछ कुछ कैंसर की सर्जरीज भी ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी द्वारा किए जाना उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन गया है। तो जब भी आप किसी सर्जरी के लिए आपको एडवाइस किया जाता है, आप अपने सर्जन से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा ये ऑपरेशन ओपन होगा या मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से होगा। अगर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करना है तो हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हॉस्पिटल में रहने का, आपको जल्दी काम पर जाने का
कॉम्प्लिकेशंस होने के, ये सब चांसेस में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है। थैंक यू।